प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 1 का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। छात्रों, इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता की विस्तृत व्याख्या मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जो छात्र व्याख्या वाला वीडियो ना देखे हों, वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। छात्रों, आज मैं आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, इसलिए आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और इसको लिख लीजिए। और बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देख करके आप लिखिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रश्न छूटे ना। आप ऐसा ना हो कि कोई प्रश्न आपको समझ में ना आए। आइए सबसे पहले हम अर्थ को समझते हैं। देखिए, इसमें जो कठिन शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ मैं लिखा हूँ। तो एक तरफ आप शब्द लिखिए, दूसरी तरफ अर्थ। पहला शब्द देखिए, दूध भरे। दूध भरे मतलब होता है बच्चों कच्चे या अधपके। जुंडी मतलब होता है गेहूं, जौ व बाजरे की बालियां। अगला देखिए, रस से अर्थात स्वादपूर्वक। कंठ मतलब होता है बच्चों गला। अगला देखिए, विजन। विजन मतलब होता है एकांत स्थान, निर्जन या जंगल। विजन मतलब होता है जहाँ पर कोई न हो। ऐसा स्थान कौन सा? जंगल। गर्वीली मतलब होता है घमंडी, गर्व से युक्त। संतोषी मतलब होता है बच्चों संतोष करने वाली। अन्य मतलब होता है अनाज। दिल टटोलना अर्थात दिल की बात जानना या मन की बात जानना। जल का मोती, जल की बूंद से मतलब है यहाँ पर जल के मोती से। अब इसके बाद बच्चों प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और एक एक प्रश्नों के उत्तर आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। छात्रों, पहले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वह चिड़िया जो कविता है, अगर इसका कोई और शीर्षक आपको देने के लिए कहा जाए तो आप और कौन सा शीर्षक बता सकते हो? तो एक तो हम कह सकते हैं कि नीले पंखों वाली वह चिड़िया थी, दूसरी वो गर्वीली थी। तो आप लिख लीजिए उत्तर गर्वीली चिड़िया या नीले पंखों वाली चिड़िया। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, इस कविता के आधार पर बताओ चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आपको ये बताना है कि वह चिड़िया जो कविता है उसमें जो चिड़िया है, पक्षी है, वो किन किन चीज़ों से प्यार करती है। उत्तर लिखिए। इस कविता के आधार पर चिड़िया को एक तो अन्य मतलब अनाज, दूसरा नदी, नदी आप समझ रहे हो नदी से, और किससे है? विजन। विजन मतलब होता है बच्चों एकांत स्थान। तो एकांत स्थान से प्यार है, या कि कहो तो जंगल से प्यार है। विजन मतलब जंगल भी होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली क्यों कहा है? क्या कारण है कि कवि उसको छोटी, संतोषी, मुंह बोली कहता है? उत्तर लिखिए। चिड़िया का आकार छोटा है और वह किसी भी बात को बोलने से नहीं झिझकती है, मतलब वो किसी भी बात को कहने से डरती नहीं है, इसलिए कवि ने उसे छोटी और मुंहबोली कहा है। संतोषी स्वभाव के कारण कवि ने उसे संतोषी कहा है। चिड़िया को अपने कार्यों पर गर्व है, वह कठिन से कठिन कार्य भी सफलतापूर्वक कर जाती है। यही कारण है कि कवि ने चिड़िया को गर्वीली कहा है। छात्रों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट करो। यहाँ पर कुछ आपको पंक्तियाँ दी हुई हैं, उन पंक्तियों के आशय स्पष्ट करने हैं, उसका मतलब बताना है। तो उत्तर देखिए। पहले देखिए है, रस उड़ेल कर गा लेती है। ये जो लाइन है इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। लिखिए। इस पंक्ति में बताया गया है कि चिड़िया बंधन मुक्त होकर मीठा और
सुंदर गीत गाती है। इसमें क्या बताया गया है कि वह रस उड़ेल कर गा लेती है। चिड़िया क्या करती है, बंधन से मुक्त होकर के अगर वो स्वतंत्र होती है तो जंगल में जब विचरण करती है तो बहुत ही मीठा स्वर निकालती है, मानो उसने सारा रस गाने में उड़ेल दिया। ऐसा लगता है कि वो प्रसन्न होकर के अपने आवाज़ में, अपने गाने में ही सारा रस उड़ेल दिया है, मतलब आनंद पूर्वक वो गाती है। दूसरा कहा जा रहा है कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। किसका, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय ये है बच्चों कि इस पंक्ति में चिड़िया की कार्यकुशलता को दर्शाया गया है। वह जल के बीच में स्थित मोती को भी ढूंढ लेती है, अर्थात वह तेज बहती नदी से भी पानी पी लेती है। जब उसको प्यास लगती है तो चाहे जितना नदी में बाढ़ आई हो, वो पानी की या नदी के मन की बातों को जान करके क्या करती है, जल का मोती ले जाती है, अर्थात अपने पीने के लिए पानी की बूंदें वहाँ से ले जाती है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, चिड़िया को वन और विजन से क्यों प्यार है? क्या कारण है कि चिड़िया को वन और विजन से प्यार है? वन आप जान ही रहे हैं, जंगल। विजन मतलब होता है निर्जन स्थान जहाँ एकांत हो, तो इसको भी जंगल ही कहते हैं, लेकिन एकांत स्थान भी इसको कह सकते हैं। तो विजन को हम जंगल भी कहते हैं, एकांत स्थान भी कहते हैं। उत्तर देखिए, चिड़िया को वन और विजन से अर्थात जंगल से और एकांत स्थान से इसलिए प्यार है क्योंकि वहाँ पर वह अपनी मर्जी से एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ती है, गीत गाती है तथा वन में ही उसका निवास है। छात्रों, चिड़िया क्या करती है, जहाँ वो एकांत स्थान पर अकेले रहती है, मतलब शोरगुल नहीं होता, लोग नहीं होते, तो अपने मन के अनुसार जो भी करना चाहती है कर लेती है। इसी प्रकार से अगर वो वन में होती है तो अपनी मर्जी से एक डाल से दूसरे डाल पर घूमती है, इसीलिए उसको वन विजन से प्यार है। प्रश्न नंबर 6 देखिए और अंतिम प्रश्न है ये, इसको देखिए। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? आपको ये बताना है इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है, क्या आप समझते हैं? उत्तर लिखिए। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में यदि कठिन परिस्थितियां आती हैं, जीवन में आपके कभी कठिन स्थितियां हो, कोई कठिनाई सामने आ जाए, कठिन परिस्थितियां हो, तो भी उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इस कविता से हमको ये संदेश मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जितना विपरीत हों, हमको डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, अर्थात हमको बहुत जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। यह कविता हमें अकेले में भी उमंग से जीवन जीना सिखाती है। ये जो कविता है, जिस प्रकार से यहाँ पर चिड़िया है, अकेले रहती है, एकांत में रहती है, फिर भी वो उमंग से जीती है, खुशी से जीती है, किसी के बंधन में नहीं होती है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी कितनी भी स्थितियाँ विपरीत हों, फिर भी हमको उमंग के साथ, खुशी के साथ जीना चाहिए। छात्रों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।